अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और अभी आपको बताएं कि 2018 में लाडला कहा गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर चढ़ाए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जब मर्जी लाडला और मासूम बनाओ, अवाम को बेवकूफ़ समझा है, 190 मिलियन का डाका डाला। रियासत पर चढ़ाई की, जवाब देना पड़ेगा। 9 मई का मुजरिम जाता है तो गुड टू सी यू कहा जाता है। जिना हाउस जला दो, मेट्रो जला दो, तुम मासूम हो। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम ने लिफाफा लहराकर मुल्की सलामती दांव पर लगा दी। जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया, तो मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो, तो मासूम हो। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर, शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको, ये मासूम है? ये मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुजरिम जाता है तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। साइफर बहुत बड़ा ड्रामा था। लीक करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया, सियासी रंग दिया गया। उनकी गलत बयानी से मईशत बैठी। 9 मई जैसे वाक़यात हुए। शर्जील मेमन कहते हैं, कौम को गुमराह किया गया, आंखों में धूल झोंकी गई। साइफर मामले पर मुतालिका सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज तक रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। कौम को गलत बयानियाँ दिया गया कि एक मुल्क उनके खिलाफ है, जिन्होंने फैसला दिया वो काबिल एहतराम हैं। चंद अल्फाज तारीख़ हक़ाइक़ के मनफी हैं। नौजवानों को गुमराह नहीं करना चाहिए। 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू, आप मुजम्मत कर लीजिएगा। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मुजम्मत करने की बात कर रहे थे। क्या ये कानून, ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं? आज उसकी एक हवा चल रही है, नौजवानों को गलत तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक गलत पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मनफी उनको नेगेटिविटी पैदा की जा रही है। तो अगर वो नेगेटिविटी पैदा की जा रही है तो अक्सरियत तो किसी दौर में श्रीलंका में तमिलनाडु की भी बहुत बड़ी अक्सरियत थी। क्या बड़ी पार्टी का मकसद है कि उसमें कानून का इतलाक नहीं होगा? कहां से? मैं कहता हूं इमरान खान या पीटीआई बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी है, जो अपनी सियासत, अपनी पार्टी को लॉन्च करने के लिए, जिनके लाहौर में बाकायदा जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उनको जो है उनकी सियासत बनाई जाती है। किसको नहीं पता 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता क्या हुआ और उस शख्स ने क्या क्या नहीं किया? मौजूद जज हजरात के खिलाफ रेफरेंस भेजे। क्या ये बड़े लोग हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए, इक्तदार के लिए की हवस में मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? नहीं है ये बड़ी लीडर। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए खतरा है। सर्टिफाइड चोर को मासूम कहना समझ से बालातर है। घड़ी चोर को इंतखाबी निशान घड़ी देना चाहिए था। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं, नाअहल नालायक को काफ़ी अरसे से सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई तोशा खाना से लेकर हर चीज़ की चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। या सदाकत और अमानत का एक ऐसे नाअहल और नालायक और घड़ी चोर शख्सियत को देकर उसकी सजा पाकिस्तानी कौम ने भुगती। कभी सुनने को आया गुड टू सी यू, कभी सुनने को आया गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अब मासूम। एज अ वकील हम तो सुनते आए कि जजेस ऑलवेज यूज टू स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। पाकिस्तान की अपनी अदालतों ने ही उसको करप्ट और चोर ठहरा दिया है। फैसले आ चुके हैं, वो नाअहल हो चुका है, फिर भी उसको मासूम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। कि एक शख्स जो पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशंस हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक डाल देता है। हम ये चीज़ तसव्वुर नहीं करते कि एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को जिस बंदे ने गुर्बत के कुएं में धकेल दिया, अंधेरों की घाटियों में धकेल दिया, उस शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट मिल रहा है।
साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की, फैसले से जहन में चंद सवालात उभरे हैं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले पर साइफर एक्ट का इत्तलाक नहीं होता, फैसले का एहतराम है। मौजूदा बेंच से उम्मीद है तहरीक इंसाफ को सिर्फ बंद लिफाफे के साथ बड़ी रुग़बत है। एक छोटी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये साइफर में तो कुछ नहीं है, तो उसने कहा नहीं छोड़ दो, आप इसको मिनट्स में रिकॉर्ड कर लो, यानी एक तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, फिर आप उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो अभी ये अगर ये चीज़ तफ्तीश तलब नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ एजुडिकेशन है, और जैसा मैंने कहा बेहद तज़ीम और बेहद एहतराम के साथ हम इन ऑनरेबल जजेस की जिनके मैं कतई तौर पर ये एक बड़ी हद तक बहस वो है इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरी रैशनल जो मुझे थोड़ी लगी कि उस पर बात होनी चाहिए, यानी आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर, तो फिर क्या रूल ऑफ लॉ को इक्वेट कर लेंगे हम लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ? कुफ्र टूटा खुदा कर हम तो समझे ये एक लाडले की बड़ी बहस है कि कौन लाड। अब मुझे बाज़ गश्त आ रही है कि जिसके हक में फैसले होते हैं शायद वो लाडला होता है, अब वही मंजूर नज़र होता है जिसके हक में फैसले आते हैं। तो मंजूर नज़र किसका? आज अगर ये बात इसको बगौर देखा जाए तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑनरेबल बेंच उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ लिखा कि 2018 के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। अभी अहम खबर देंगे आपको अडियाला जेल से, जहां साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। समाअत अबुल हसनान जुल्करनैन कर रहे हैं। केस के अहम गवाह अपना बयान कलम बंद करवाने पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब बलोच से। जी तैयब बताइए। जी अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जो है वो जारी है। खसूसी अदालत के जज जस्टिस अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। साइफर केस में आज 22 गवाह जो है वो लाए गए जिनके शहादतें जो है वो कलमबंद होनी है, और अब तक जो है वो अहम गवाहों में आजम खान और असद मजीद ने जो है अपने बयानात कलम बंद करा दिए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है वो सेक्रेटरी दाखिला ने भी अपने बयान जो है वो कलम बंद कराए हैं। तो इस हवाले से जो 22 गवाह हैं उनके बयान कलम बंद हुए किए जा रहे हैं, जबकि जो साइफर के आथर है यानी कि वो साइफर असिस्टेंट जिसके जरिए से ये साइफर लिखा गया था उसका बयान भी जो है वो कलम बंद हो चुका है। तो यूं जो 22 गवाह लाए गए हैं उनमें से कोशिश यही है कि आज ही जो है वो उन सबके बयान जो है वो कलम बंद हो जाए। तो जज अबुल हसनान जो है वो इस मामले की समाअत कर रहे हैं। ये दरअसल ओपन ट्रायल जो है वो है, और इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ की जो बानी चेयरमैन है उनकी अहलिया भी मौजूद है, जबकि उनकी सिस्टर भी मौजूद है, और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारिजा है उनकी फैमिली के लोग भी जो है वो मौजूद है, और मीडिया के नुमाइंदे भी जो है वो इस ट्रायल को जो है वो देख रहे हैं। जी ठीक है तैयब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज़ ऑफिस पहुंचने लगे हैं। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन है। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ से नवाब शेर हमें अपडेट करेंगे सूरत हाल से। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा में आम इंतखाबात के लिए नशस्तों पर कागजात नामजदगी के लिए फ़ॉर्म की वसूली का सिलसिला जारी है, और मुख्तलिफ जो मखसूस नशस्तें हैं उन पर अक़लियती और ख़वातीन जो है वो इस वक्त फ़ॉर्म वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला उम्मीदवार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से है और आपने कागजात वसूल किए? अगर आप मखसूस नशस्त पर कामयाब होते तो क्या इरादे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरदार परविंदर सिंह है और मेरा JY से ताल्लुक़ है, और मैं अगर मखसूस सीट पे आ जाता हूँ, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाते हैं, तो मैं अपनी मिनोरिटी जो पेशावर में सबसे ज़्यादा मिनोरिटी पेशावर में बाद है, जहाँ पे मंदिर गुरुद्वारे चर्च तारीखी कदीमी जगह है, जहाँ पे मिनोरिटी बहुत कसीद तादाद में बाद है। हम उनकी खिदमत करना चाहेंगे, जहाँ उनको जिस तक भी मदद पहुँच सके हम इंशाल्लाह मखसूस सीट पर आके उनकी मदद करेंगे। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परविंदर सिंह का यही कहना है कि अगर वो मखसूस नशस्त पर कामयाब होते हैं तो वो अपनी कम्युनिटी की जो है वो खिदमत करेंगे, और इस वक्त जो है वो मखसूस नशस्तों पर जो है वो कागजात सिलसिला जारी है। साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का, अब्दुल रहमान से अपडेट लेते हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा, अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं?
नामजदगी जमा कराने का उम्मीदवार की जानब से सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। गुज़श्ता 3 दिनों में लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 768 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अभी तक 90 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसी तरह लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 2150 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। लाहौर से 3 रोज में 250 से ज्यादा उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा कराने का ये सिलसिला जो है कल तक जारी रहेगा। इसी तरह ये भी बताता चलूं कि लाहौर में जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए और इसी तरह मखसूस नशिस्तों और अकलीतों और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। जी ठीक है, लाहौर में अब तक 190 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। रुख करते हैं शहर इख्तिदार का, फहद चौधरी से सूरत हाल जान लेते हैं। फहद, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखिए, मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज चौथा रोज़ है और इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हल्के हैं जिनके लिए अब तक मजमूई तौर पर 119 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। NA 46 के लिए 33, NA 47 के लिए 46, जबकि NA 48 के लिए 40 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। आज MQM के उम्मीदवार सैयद नदीम मंसूर, जबकि नून लीग की जानिब से चौधरी रिफत ने कागजात जमा करवाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद मुस्तफैन काजमी ने भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कल तक का वक्त है और उसके बाद 25 से 30 दिसंबर के दरमियान जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों को फर्दन बुलाया जाएगा या उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके वकला हैं, वो पेश होकर जांच पड़ताल का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, शहर इख्तिदार में अब तक 119 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अब कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं। दानिश मुराद, बताइएगा अब तक कितने उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं कागजात नामजदगी? देखिए, ये कागजात नामजदगी वसूल और जमा करने का जो सिलसिला है वो कोयटा में आज भी जारी है। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर कोयटा के जो दफ्तर है, जिसे पॉइंट बनाया गया है, वहाँ उसके बाहर मौजूद हूँ। अब तक जो हुक्काम है उनकी जानिब से जो इदाद शुमार दिए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सूबाई असम्बली की जो 51 नशिस्तें हैं उसके लिए जो है वो अभी तक 900 के करीब जो कैंडिडेट थे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि कौमी असम्बली की जो 16 नशिस्तें हैं इसके लिए अब तक जो है वो 350 जो के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने कागजात जो नामजदगी है वो जमा कराएं। 50 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे इन्होंने अकलियत और जो मखसूस नशिस्तें हैं इनके लिए जो है वो अब तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएं। कुछ देर कबल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से उनके जो कायद हैं सरदार अख्तर जान मेंगल, उनकी जानिब से भी उनका जो वफ्द आया था उन्होंने भी सरदार अख्तर जान मेंगल के कागजात जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा कराए। ये जो सिलसिला है ये जारी है, गुज़िश्ता 4 रोज से आज चौथा रोज है। ये सिलसिला कल जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो शेड्यूल है उसके मुताबिक कल तक जारी रहेगा और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन हुक्काम है उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में खासा मुश्किल जो है वो मुकाबला देखने को आएगा, चूंकि जिस कदर कैंडिडेट्स उभर कर सामने आए हैं या बड़ी तादाद में सामने आए हैं, इससे कबल इस तरह की जो है वो कांटेदार चीजें या इस तरह इससे कम सीटों के लिए इस कदर कैंडिडेट जो है वो नजर नहीं आए। 50 सीटों के लिए 1000 के करीब जो है वो कैंडिडेट्स अब तक जो है वो तकरीबन आ चुके होंगे और ओवरऑल सिचुएशन ये कल तक ये तमाम सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, कल तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद से फहद चौधरी, कोयटा से दानिश मुराद, लाहौर से अब्दुल रहमान और पेशावर से नवाब शेर अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल बताएं तो कबायली इलाकों से भी खवातीन अब सियासी अमल में दिलचस्पी ले रही हैं, जिसकी मिसाल दरा आदम खेल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बीबी जान है, जिन्होंने जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान। सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर उम्मीदवार बढ़ चढ़ कर कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने में यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन भी इस प्रोसेस में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं और खुशाइन बात यह है कि जो एक्स फाटा है या पाटा जिसे कहा जाता है वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी अब इलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। ऐसी एक खातून बीबी जान
हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक दरा आदम खेल से है और ये जनरल और रिज़र्व सीट्स दोनों के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। आप किस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और दरा आदम खेल से ख़वातीन अब आप क्या समझती हैं कि उनमें शऊर आ रहा है या वो चाहती हैं कि अपनी इलाके के लिए, अपने इलाके की ख़वातीन के लिए कुछ काम करने के लिए वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रही हैं? यहाँ से किसी ख़वातीन ने ना तो इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना आगे आई है, मतलब वो बहुत सख्त एरिया है ना। तो फर्स्ट टाइम दरा आदम खेल से कोई खातून इलेक्शन कंटेस्ट कर, तो मुझे उन्होंने बताया कि आप हमारी बच्ची हमारी वो हैं, मतलब आपका अपना घर है, मतलब आप ऐसा करें कि आप बजाय आप किसी और जगह से आप इलेक्शन का हिस्सा बन रही हैं तो आप अपनी इस जगह को फॉलो करें ताकि यहाँ पर आप पॉलिटिक्स में ख़वातीन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ ताकि ये लोग आगे आ जाए ना। जान की बात है, आपके अलावा जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत ख़वातीन हैं। शुक्रिया मोहम्मद नोमान आपका। को बताएं कि पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखिर। ताहाल फैसले की मुसद्दक़ा कॉपी नहीं मिली, कॉपी ना होने पर दरख्वास्त मुस्तरद होने का खदशा है। पीर तक सरकारी छुट्टियां भी आड़े आ गई। मौज़म बट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दायर की जाएगी। है कि दायर करने के साथ ही ये लगवाई जाए तो ये मुमकिन हो सकेगा मंगल ही के दिन। सो हम जो है इसे इनिशिएट करेंगे मंगल के दिन। हर सतह पे मुकाबला और मुवाजना किया जाएगा, अदालती आदादरसी भी हासिल की जाएगी और नॉमिनेशन पेपर्स का अमल जो है वो भी कल तक मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन हमने लड़ना है, इलेक्शन से हमने हटना नहीं है। और तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। अपील एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी है। एतराज़ किया, अपील के साथ लिफ्ट किए गए दस्तावेज़ात तमाम मुताल्लिका दस्तावेज़ात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। निगरां हुकूमत का भारत में ट्रेड अफसर तैनात ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ट्रेड अफसर तैनाती के साबका हुकूमती प्लान पर अमल दरामद रोक दिया गया। शहबाज शरीफ ने नई दिल्ली में ट्रेड अफसर तैनाती अमल की मंजूरी दी थी। इत्तेहादी दौर में ट्रेड अफसरान के लिए मुश्तहर 140 असामियों में नई दिल्ली शामिल था। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क 39 ट्रेड अफसरान तैनात करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। और खबर दें कि सीटीडी का चिन्योट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में मारा गया। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर हमले समेत 11 कार्रवाइयों में मुलविस था। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे तलाश कर रहे थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। कराची में गुलिस्तान जौहर के आरजे मॉल के नागहानी सानहे में लगने वाली आग का तमाम मंजर सीसीटीवी फुटेज से सामने आ गया है। चौथी मंजिल पर कायम टी बार में हल्के धमाके और स्पार्किंग के बाद आग लगने और फैलने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कराची गुलिस्तान जौहर आरजे मॉल में आग कैसे लगी? चौथी मंजिल पर लगी आग ने फूड कोर्ट को कैसे चलाया? इमारत में आतिशज़दगी की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज पर। आग चौथी मंजिल के टी बार में स्पार्क होने के बायस लगी। टी बार में नजर न आने वाली तरफ पर हल्का धमाका भी देखा जा सकता है। 6:17 पर चौथी मंजिल पर आग में शिद्दत आ चुकी थी। इसका मंजर भी सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह है। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल तौर पर जल चुका था। आग लगने से तमाम मंजिलों पर शदीद धुआं जमा हुआ। वाक़े में 11 अफराद जमा हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई थी। दूसरी जानिब कराची में बड़ी तकरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कैंट स्टेशन पर पेशावर से आने वाली आवाम एक्सप्रेस में रखे गए बम को नकारा बना दिया गया। बम में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए बम को नकारा बनाया। तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। कराची के कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक बम पेशावर से कराची आने वाली अवाम एक्सप्रेस में सीट के नीचे छुपाया गया था। पुलिस ने ट्रेन में मशकूक बैग की मौजूदगी पर BDS को तलब किया। रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी मवाद के साथ टाइमर और 12 वोल्ट की बैटरी भी मुंसलिक थी। टाइमर डिवाइस पर दिन 12 बजे का टाइम सेट था। अब टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ब्लास्ट किया तो उसमें बाकायदा एक्सप्लोजिव है
टाइमर डिवाइस लगाई गई है, 2.5 से 3 kg के करीब एक्सप्लोजिव है, ये BDS की रिपोर्ट के मुताबिक। अब उसकी टाइमर डिवाइस ख़राब थी या जो कुछ भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि बमुमकिन तौर पर किसी अलग की पसंद तंजीम की कार्रवाई हो सकता है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ेंगे और ग़ज़ा की सूरत हाल के हवाले से खबर शामिल करेंगे तो इसराइल की 24 घंटों में 230 मुकामात पर बमबारी, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा क्रॉसिंग, नसीरात और जबालिया कैंप समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 230 मुकामात पर शदीद गोलाबारी की। मशरक़ी ग़ज़ा में इसराइल ने बिल्डोज़र से शेख चौबान कब्रिस्तान भी उजाड़ डाला, कब्रें रोंद डाली। इसराइल की 24 घंटों में 230 मकामात पर बमबारी, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पीर से बोल 3 रोज़ के दौरान कुल 390 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 734 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज की रफ़ा क्रॉसिंग, नसीरात और जबालिया कैंप समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 230 मकामात पर शदीद गोलाबारी के नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा किया गया। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में काबिज इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद भी 4500 से तजावुज़ कर चुकी है। मशरक़ी ग़ज़ा में इसराइल ने बिल्डोज़रों से शेख शवान कब्रिस्तान भी उजाड़ दिया, कब्रें रोंद डाली। ग़ज़ा में 77 रोज़ से जारी इसराइली जहरियत में अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, जिनमें से 70% तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। 53,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अमेरिका का मकरू चेहरा और घिनौने अज़ाइम फिर कामयाब। मुत्तहिदा अमारात की करारदाद से जंग बंदी को मंजूर ना होने दिया। सलामती काउंसिल सिर्फ इमदाद की फराहमी का बिल मंजूर कर सकी। सलामती काउंसिल में मंजूर की गई करारदाद में गज़ा में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पायदार हालात के क़याम की रस्मी बातचीत की गई। अलबत्ता करारदाद में कहा गया कि गज़ा में ज़रूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सलामती काउंसिल से 13 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि रूस और अमेरिका ने वोट नहीं डाला। फ़लस्तीनियों के हक़ में पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई है और हर रोज़ दुनिया के किसी न किसी मुल्क में गज़ा के बाशिंदों से भरपूर इजहार यकजहती किया जा रहा है। वाशिंगटन में अस्पताल के दौरे के मौके पर अमरीकी शहरी अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज के लिए पहुँच गए। नीदरलैंड्स और जापान में वजारत ख़ारजा के बाहर जापानी शहरियों ने अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज किया। हूसियों की कामयाब कार्रवाइयाँ और मलेशिया की पाबंदियाँ, इसराइल की बहरी तिजारत को धचका लग गया। इलाद बंदरगाह पर सरगर्मियों में 85% कमी आ गई। अमेरिका फंड्स और बहरी जहाज़ों की कमी का बहाना बनाकर टास्क फोर्स से पीछे हट गया। ईरान को हूसियों की मदद करने का इल्ज़ाम भी धर दिया। इसराइल की बहरी तिजारत को धचका, इलाद बंदरगाह पर सरगर्मियों में 85% कमी। अमेरिका फंड्स की कमी का कहकर पीछे हट गया। फ्रांस भी टास्क फोर्स छोड़ गया। इसराइल बहरी तिजारत में सिफर होने लगा। इलाद बंदरगाह पर तिजारत में 85% कमी आई। बहरे अहमर में आबनाए बाबुल मंदब में हूसी मलेशिया के हमलों के बाद अब बड़ी शिपिंग कंपनी को तवील रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है और खदशा है कि इसराइल की बड़ी बंदरगाह इलाद पर तिजारती सरगर्मियाँ सिफर हो सकती हैं। हूसियों के इस्तकामत और अज़्म के आगे अमेरिका का मौक़िफ़ यकसर तब्दील हो गया। हूसियों से लड़ने के बजाय ईरान पर ने कहा यमनी हूसियों के बहरे अहमर में जहाज़ों पर हमले में ईरान मुलव्वस है। ईरान ने हूसियों को ड्रोन्स, मिसाइल और तकनीकी मालूमात फराहम की। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। खालिस्तानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलव्वस बदनामी ज़माना भारतीय स्मगलर निखिल गुप्ता के मामले पर जमहूरिया चैक ने भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। भारत पर वाज़ेह कर दिया कि ये मामला भारतीय अदालत के दायरे कार में नहीं आता। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। कनाडा, अमेरिका के बाद जमहूरिया चैक ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारतीय स्मगलर के मामले पर जमहूरिया चैक ने भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। चैक वज़ारत दाखिला ने साफ कह दिया कि निखिल गुप्ता का मामला भारतीय अदालत के दायरे कार में नहीं आता। निखिल गुप्ता के मामले में भारतीय हुकाम को 3 बार कौंसिल रसाई दी गई। मोदी सरकार ने गिरू पतौनत सिंह को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल का फैसला किया था। भारतीय रॉ एजेंट्स ने मंशियात स्मगलर निखिल गुप्ता को उजरती कातिल ढूंढने का कहा। हर साल 23 दिसंबर को हिंदुस्तान में किसानों का दिन मनाया जाता है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हिंदुस्तानी किसान मोदी सरकार के निशाने पर। हिंदुस्तानी किसानों का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। खबर शामिल करेंगी खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न टेस्ट के लिए कौमी टीम की तैयारियां। प्रैक्टिस मैच ड्रॉ होने के बाद भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग और कैच पकड़ने की खुसूसी प्रैक्टिस की। बैटर्स ने विकेट पर ठहरने के लिए हिकमत अमली वज़ा की। सईद अजमल के स्पिनर्स को गेंदें घुमाने के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। फास्ट बॉलर्स भी विकेटों को निशाने लगाते रहे।
डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील पर फैसला सुना दिया। भारत ने आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कप न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक़िद करने की अपील की थी। आज़ाद ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा, पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सकें। खबर है भारत से, जहां कोरोना ने फिर सर उठा लिया है। नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में वायरस से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत भर में 24 घंटों में 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हलाक होने वालों में 2 का ताल्लुक रियासत केरला, 1 राजस्थान और कर्नाटका से है। और अब मौसम का हाल बताते हैं आपको। मलिका कोहिसार मरी में गुज़िश्ता 2 रोज़ से सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर रखा है, जो ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिका कोहिसार मरी के मरूफ तफरी मरकज़ माल रोड पर। मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ से यहाँ पर बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो वो भी जारी है, जिससे यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। यहाँ पर स्याहों की अगर बात की जाए तो मुल्क भर से काफ़ी तादाद में स्याह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के नज़ारों और मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन इस इंतज़ार में भी हैं कि कब बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो और वो यहाँ के बर्फ़बारी के नज़ारों को इंजॉय कर सकें। मेरे साथ इस टाइम स्याह भी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं को यहाँ पर मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर हम आए थे इन डेज़ में, पिछले साल हम आए थे तो इधर बर्फ़बारी थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। लेकिन इस बार हम आए हैं, बर्फ़बारी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सर्दी की रात जो है ना इजाफ़ा हुआ है शिद्दत में। बर्फ़बारी वगैरह वो बिल्कुल भी कहीं पहाड़ों पे नज़र नहीं आ रही। जी, स्याहों का कहना है कि हम यहाँ पर बर्फ़बारी देखने आए थे, लेकिन बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम यहाँ का इंतहाई खूबसूरत ठंडा। आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची के इलाके गरीबाबाद अंडरपास पर दौरानी छीना झपटी मोटरसाइकिल से गिरकर जाँ बहक स्कूल प्रिंसिपल केस। शरीफाबाद पुलिस ने मुलविस 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की शनाख्त अदनान और अरसलान के नामों से हुई हैं और उनके कब्जे से स्कूल प्रिंसिपल से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गरीबाबाद में चलती मोटरसाइकिल के दौरान खातून प्रिंसिपल से छीना झपटी करने वाले गिरफ्तार। शरीफाबाद पुलिस ने वारदात में मुलविस 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त अदनान और अरसलान के नाम से हुई। इनके कब्जे से स्कूल प्रिंसिपल से छीना हुआ मोबाइल फोन समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान आपस में सगे भाई और मंशियात के आदी हैं। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। 15 दिसंबर को थाना शरीफाबाद की हदूद में स्कूल प्रिंसिपल रखशंदा जमी अपने खाविंद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। मुलजिमान ने चलती मोटरसाइकिल से इनका हैंड बैग छीना, जिससे वो मोटरसाइकिल से गिरकर शदीद जख्मी हुई और बाद में दम तोड़ गईं। शाम के बजेंगे 7, होगी इनामात की बरसात, कह कहूँ की भरभार, यकीनन इंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइजेस, खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा, आ रहा है फिर से एक बार। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस, बाइक्स, गाड़ियां, सोने के सेट और लाखों के कैश इनामात, नए गेम्स और नए सेगमेंट्स के साथ। अगर खेला अपने जोर पर तो देखना लोग सेल्फी लेंगे दौड़कर। अब फिर से गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, हफ्ता इतवार शाम 7 बजे। सुरों की मालिका मैडम नूरजहां को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। 74 साल ज़िंदगी में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 20,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने अपने नगमों से अवाम और फ़ौजी जवानों का खून गरमाए रखा। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी उनके गीत सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं। पाकिस्तानी फिल्मसाज ज़रार खान की फिल्म ऑन फ्लेम्स ऑस्कर 2024 की दौड़ से बाहर। ऑन फ्लेम्स को पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था। अकेडमी अवार्ड की ताज़ा शॉर्ट लिस्ट में फिल्म मौजूद नहीं।
खबर देंगे आपको चीन से, जहां माहिर अमराज चश्म डॉक्टर ने दौरान ऑपरेशन मरीजा को मुक्का मार दिया। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चीनी डॉक्टर 82 साल मरीजा का आंख का ऑपरेशन कर रहा था, जबकि मरीजा बेहोश कर देने वाली दवा के बावजूद बेचैनी का शिकार थी, जिस पर डॉक्टर ने उसे मुक्के मारे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।